जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेबस डिस्कशन क्लास 10th सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड का। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का है। ठीक, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है यूपी बोर्ड में। बट सीबीएसई पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में ही है। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारे इर्द गिर्द आपके जितने भी स्कूल होंगे उन सब में जो है सीबीएसई जो है इंग्लिश मीडियम में ही चलता है। तो सिलेबस डिस्कशन में ध्यान देना, कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारा क्या क्या चैप्टर इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे 2025-26 के सेशन में, और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, कितने सेक्शन में डिवाइड है, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो देखो सीबीएसई में क्या है, सीबीएसई यूपी का पूरा सिलेबस डिट्टो सेम है। 14 चैप्टर हैं टोटल, सीबीएसई में भी और यूपी में भी। ठीक, पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसकी यूनिट होती है नंबर सिस्टम। इस पूरे यूनिट का वेटेज सीबीएसई में है 6 मार्क्स का और यूपी में है 5 मार्क्स का। ठीक है, वहीं चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 5 यानी कि पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन 4 चैप्टर्स का मिलाकर के एक यूनिट बनती है अलजेब्रा। अलजेब्रा का सीबीएसई में जो है वेटेज है 20 मार्क्स और यूपी में है 18 मार्क्स। ठीक है, वहीं पर ट्रायंगल और सर्कल को अगर मिला देते हैं ज्योमेट्री बन जाती है यूनिट, और इस यूनिट का वेटेज सीबीएसई में है 15 और यूपी में है 12 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी जो लोग पढ़ोगे, ठीक है, जितने लोगों के पास एनसीईआरटी होगी उनके पास 2 चैप्टर मिलेंगे। एक तो मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा मिलेगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके बनती यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। इस पूरे का वेटेज आता है सीबीएसई में 12 मार्क्स और यूपी में 10 मार्क्स का। ठीक, लेकिन ध्यान देना, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये 2 चैप्टर मिलेंगे। अगर कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो तो हो सकता है इस वाले जो चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम आपको मिले हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो घबराना नहीं है, वो कोई नया चैप्टर नहीं है, यही एक्सरसाइज है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी का नाम कुछ बुक में क्या कर दिया जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस नाम से। ठीक है, तो इसमें वेटेज बढ़ेगा नहीं, मार्क्स उतने ही रहेंगे, सीबीएसई में 12 और यूपी में 10। उसी तरीके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर है पूरी यूनिट में, और सीबीएसई इसमें 5 नंबर वेटेज रखती है और यूपी बोर्ड जो है 5 नंबर, सॉरी सीबीएसई 6 नंबर वेटेज है और यूपी में 5 नंबर का है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन दोनों को मिलाकर मेंसुरेशन यूनिट बनती है और इस यूनिट का वेटेज सीबीएसई में 10 मार्क्स और यूपी में भी 10 मार्क्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों बोर्ड में सेम वेटेज है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिला के एक यूनिट बन जाती है, उसका वेटेज सीबीएसई में 11 मार्क्स का, तो यूपी में है आपका 10 मार्क्स। ठीक है, तो आई होप आपको नंबर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज यूनिट वाइज समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक, तो सीबीएसई में पहले डिस्कस करते हैं। सीबीएसई में टोटल 38 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, एक ही नंबर का पूछा जाएगा हर एक क्वेश्चन। ध्यान देना, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, 1 से 18 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 18 यानी कि 18 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन जो बचेंगे आपके 19-20, ये दोनों असर्शन एंड रीजनिंग वाले होंगे। ठीक है ना। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होगा, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर है ना, वेरी शॉर्ट आंसर। 5 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी 6 नंबर का 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें शॉर्ट आंसर, हर एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का वेटेज रखता है। सेक्शन डी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होगा। ध्यान देना, इसमें ऊपर के तीनों सेक्शन में ए, बी और सी, इन तीनों में 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि ऑप्शनल होंगे, मतलब या तो एक कर लो या फिर दूसरा कर लो। ठीक है, चौथे सेक्शन डी में बेटा 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, लॉन्ग आंसर है वो। और कुछ सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 सब क्वेश्चन होंगे, जिनमें शुरुआत के 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे और लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाला होगा, वो 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो 5 सेक्शन होते हैं, टोटल 38 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल वेटेज क्या हो जाएगी मैथ की सीबीएसई में, ये 80 मार्क्स का पूछा जाता है आपका। सीबीएसई बोर्ड में मैथ का पेपर जो होता है वो होता है 80 मार्क्स का। ठीक है, और यूपी बोर्ड में यही मैथ का पेपर होता है 70 मार्क्स का।
तो यूपी बोर्ड में क्या है भाई साहब, तो इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर है सेक्शन बी। हालांकि इसमें भी सेक्शन बी से लेकर के ई तक ये सारे क्या है, डिस्क्रिप्टिव हैं। और पहला जो है सेक्शन ए वो एमसीक्यू है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में 5 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव में सेक्शन बी के अंदर, जिसमें पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे पार्ट करने, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, उन 6 पार्ट को अलग अलग करना है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट्स होंगे, जिनमें से कोई भी 5 आपको करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यानी 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन में हर एक में 2-2 क्वेश्चन होगा, कोई एक करना है और हर एक क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस डिस्कशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन पेपर। तो इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है पेपर, बहुत ज्यादा मैथ इसकी भी टफ नहीं है, इजी मैथ है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करोगे और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा और आप अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।